नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक परिवेश अध्ययन झरोखा का पाठ 5। पाठ का नाम है मन बहलाते मेले। इस वीडियो में हम इस पाठ को पढ़ेंगे और इसके प्रश्न अभ्यास करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 4 बड़े मददगार हमारे कामगार पाठ को पढ़ा था और इसके प्रश्न अभ्यास करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। पाठ 5 मन बहलाते मेले। मेले की चहल पहल। आज बुधवार है। रोजाना की तरह पापा मुझे स्कूल छोड़ने जा रहे हैं। मैंने देखा कि रास्ते में एक बड़े मैदान में कई तरह के झूले लगाए जा रहे हैं। मैंने पापा से पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? पापा ने बताया, ऐसा लगता है यहाँ कोई मेला लगेगा। मैंने पापा से पूछा, क्या यह मेला हम भी देखेंगे? पिताजी ने कहा, ठीक है, रविवार को चलेंगे। रविवार को मैं, भैया, पापा, मम्मी मेला देखने गए। मेले में अंदर जाने के लिए बहुत बड़ा सुंदर गेट था। मेले की जगह को रंग बिरंगी झाड़ियों से सजाया हुआ था। वहाँ बहुत से लोग थे। मुझे डर लग रहा था कि इतनी भीड़ में मैं कहीं खो ना जाऊं, इसलिए मैंने पापा का हाथ पकड़ रखा था। सभी दुकानें सजी हुई थीं। कहीं पर मिट्टी के खिलौने तो कहीं पर गुब्बारे, चूड़ियाँ और वस्त्र आदि बिक रहे थे। मेले में एक व्यक्ति बांसुरी बजा रहा था। उसकी धुन सुनकर बच्चे अपने माता पिता से बांसुरी दिलाने की जिद करने लगे। थोड़ी ही देर में उसकी लगभग सभी बांसुरियां बिक गईं। कई स्थानों पर महिलाएं अपने हाथों पर मेहंदी लगवा रही थीं। सोचो और लिखो, क्या तुम भी कभी कोई मेला देखने गए हो? यदि हाँ तो कौन सा और कहाँ? उत्तर है, मैं दशहरे का मेला देखने गया था। यह मेला शहर में लगा था। प्रश्न 2, वह मेला किस अवसर पर लगता है? उत्तर, यह मेला दशहरे वाले दिन लगता है। किसके साथ गए थे? उत्तर है, मैं अपने माता पिता के साथ गया था। वहाँ क्या क्या देखा? उत्तर है, बहुत सी दुकानें, रावण, कुंभकर्ण तथा मेघनाथ के पुतले देखे। क्या क्या खरीदा? उत्तर है, गुब्बारे, ट्रैक्टर, खिलौना और तलवार आदि। क्या क्या खाया? उत्तर है, छोले भटूरे, आइसक्रीम, चाउमीन और पापड़ खाए। तुम्हें मेले में जाना कैसा लगा? उत्तर है, मुझे मेले में जाना अच्छा लगा। झूलों का आनंद। मेले में कई तरह के झूले थे। एक जगह बच्चे काठ के घोड़े पर बैठकर झूल रहे थे। एक झूला बहुत ऊपर जाकर नीचे की ओर आता था और मेरा भाई उस झूले पर बैठे थे। जब यह झूला ऊपर से नीचे की ओर आता तो हम डर जाते कि कहीं जमीन पर ही ना गिर जाए। फिर भी हमें झूला झूलने में बहुत मज़ा आया। एक जगह पर टंगे हुए गुब्बारों पर खिलौना बंदूक से निशाने लगाने थे। मैंने 3 में से 2 निशाने लगाए तो पापा ने मुझे शाबाशी दी। मेले में एक जगह स्त्री पुरुषों का समूह हरियाणवी नृत्य हो रहा था। महिलाएं चमकीले कुर्ते, घाघरे ओढ़ने और गहने पहने हुई थीं। पुरुषों ने धोती और कुर्ते साफे पहने थे। तुम्हें नृत्य करना अच्छा लगता है? उत्तर है, हाँ, अच्छा लगता है। प्रश्न है, तुम्हें कौन कौन से नृत्य करने अच्छे लगते हैं? उत्तर है, हरियाणवी नृत्य और पंजाबी भंगड़ा। प्रश्न 3, हरियाणा के लोक नृत्य का क्या नाम है? उत्तर है, धमाल। कठपुतली का खेल। तभी हमारी नज़र उस ओर गई जहाँ बहुत से लोग खड़े थे। हमने पास जाकर देखा कि एक आदमी कठपुतली का खेल दिखा रहा था। वह जो कह रहा था कठपुतलियाँ वैसा ही कर रही थीं। मुझे कठपुतलियों का खेल बहुत अच्छा लगा। तो क्या कह रही थी कठपुतलियाँ? मैं भी पढ़ने जाऊंगी, पढ़ी लिखी कहलाऊंगी। क्या कर लेगी? पढ़ लिख कर। काम करेगी घर रहकर। जाने दो अब जाने दो, करके कुछ दिखलाने दो। पढ़ी लिखी कहलाएगी, जग में नाम कमाएगी। तो इस तरह से कठपुतली का खेल हो रहा था। एक बेटी है, पिता है, दादी है और माँ है। क्या तुमने कभी कठपुतली का खेल देखा है? कक्षा में इसके बारे में अपने साथियों के साथ बात करो। तो बच्चों, यह कार्य आपको स्वयं करना है। आगे है, मेले में क्या क्या खरीदा? क्या खाया और क्या खरीदा? मेले में घूमते घूमते हमारा मन नहीं भरा, लेकिन सभी को भूख लग आई थी। हम चाट की दुकान पर गए। वहाँ हाथ धोने का इंतजाम था। हमने फलों की चाट खाई। दुकानदारों ने खाने पीने की चीज़ें अच्छी तरह ढक कर रखी हुई थीं। हमने एक दुकान पर जलेबियाँ और दही बल्ले खाए। दोने व पत्तल डालने के लिए बड़ा सा कूड़ेदान था।
उसके बाद हम मेले में घूमते रहे। हमने कुछ चीज़ें भी खरीदी। मैंने कठपुतली खरीदी, मेरे भाई ने एक मुखौटा और माँ ने दही बिलोने की मटकी ली। हमने दादी जी के लिए जूतियाँ खरीदी। आगे प्रश्न है, अपने बड़े बुजुर्गों से पता करो कि उनके समय में किन अवसरों पर मेले लगते थे। उत्तर है विशेष त्योहारों जैसे बैसाखी, दशहरे, बलदेव छठ के मौके पर। प्रश्न है, क्या मेलों में झूले होते थे? वे कैसे होते थे? उत्तर हाँ होते थे, लेकिन वे झूले हाथ से चलने वाले होते थे। मेले में क्या क्या बिकता था? उत्तर है मेलों में हाथ से बनी हुई बहुत सी चीज़ें बिकती थीं। आगे, वे मेलों में प्राय कौन सी चीज़ें खरीदते थे? उत्तर है मेलों से लाठियाँ, ओखली, मूसल, मधानी आदि खरीदते थे। आओ मुखौटा बनाएं। आवश्यक सामग्री है एक सफ़ेद पेपर प्लेट, सफ़ेद व गुलाबी रंग की ए साइज़ की एक शीट, कैंची, डोरी, 8 सफ़ेद स्ट्रॉ, चिपकाने वाला पदार्थ। तो नंबर 1, सबसे पहले सफ़ेद पेपर प्लेट को दिखाए गए मुखौटे के अनुसार कैंची से काटो। नंबर 2, चित्र के अनुसार आँखों की आकृति बनाओ और काटो। नंबर 3, सफ़ेद पेपर शीट से चित्र अनुसार 2 बड़े कानों की आकृति काटो। नंबर 4, गुलाबी पेपर शीट से 2 छोटे कानों की आकृति काटो। नंबर 5, अब गुलाबी पेपर शीट से नाक की आकृति काटो। प्रश्न 6, चिपकाने वाले पदार्थ से प्लेट पर पहले बड़े कान चिपकाओ, इन कानों के अंदर छोटे कान चिपकाओ, प्लेट पर नाम चिपकाओ, नाक के दोनों स्ट्रा चिपकाकर मूछें बनाओ जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। आगे, मुखौटों के दोनों ओर डोरी बांधो। लो, हो गया मुखौटा तैयार। ऐसा करो, अपनी पसंद का एक और मुखौटा बनाओ। तो बच्चों, ये कार्य आपको करना है। चित्र देखो और लिखो। नीचे मनोरंजन के कुछ साधन दिए गए हैं, उनके नाम लिखो। तो देखिए, पहला है टेलीविज़न, लूडो दूसरा, तीसरा रेडियो, चौथा कहानी पढ़ना। इसमें बच्चा वीडियो गेम खेल रहा है, बच्चा कंप्यूटर चला रहा है और लास्ट में बच्चा पेंटिंग कर रहा है। चित्र में दिखाए गए साधनों में से तुम किन से अपना मनोरंजन करते हो? उत्तर है टेलीविज़न, लूडो और वीडियो गेम। अगला प्रश्न, इन साधनों के अतिरिक्त तुम और किन साधनों से अपना मनोरंजन करते हो, उन्हें लिखो। तो उत्तर है रस्सी, टप्पा, सांप सीढ़ी और खिलौने। आओ ये भी करें। आओ बनाएं कठपुतली। A4 साइज की एक रंगीन चार्ट शीट लो। इस शीट पर दिखाई गई आकृति जैसी आकृति बनाकर उसे काट लो। अब आकृति में दिखाए गए गोल दारों को किनारों से काटो। तुम्हारी कठपुतली तैयार है। आकृति में बने छिद्रों में अपनी एक एक उंगली डालकर किसी समतल सतह पर चलाओ। अगला है, अपने मनपसंद झूले का चित्र बनाओ और उसमें रंग भरो। ये देखिए, इस तरह से मैंने बनाया है। आप भी इसी तरह से बनाकर उसमें रंग भर सकते हैं। प्रश्न 3, मनोरंजन के कुछ साधनों के चित्र इकट्ठे करो और उन्हें अपनी कॉपी में लिखो। तो ये कार्य आपको स्वयं करना है। प्रश्न 4, लिखो कौन सी पतंग किसकी है। तो यहाँ पर ये कार्य करना है बच्चों, लिखना है यहाँ पर नीचे। आओ परखे तुमने क्या क्या सीखा। नंबर 1, तुम्हारे परिवार में कब व किन किन कारणों से परिवर्तन आए हैं। उत्तर है, जब मेरे पिताजी शहर में आकर रहने लगे तो हमारा संयुक्त परिवार एकाकी परिवार बन गया। प्रश्न 2, क्या महिलाओं व पुरुषों के काम में भेदभाव किया जाना ठीक है? यदि नहीं तो क्यों? उत्तर, पुरुषों और महिलाएं दोनों किसी भी काम को कर सकते हैं, उनके काम में भेदभाव नहीं करना चाहिए। आगे है, निम्नलिखित विकल्पों में से जो सही है उस पर सही का निशान लगाओ। घर में मनोरंजन का साधन क्या है? वो है टेलीविज़न। घर के बाहर मनोरंजन का साधन क्या है? वो है मेला। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं, उन्हें हम करेंगे। पहला प्रश्न है, मेले हमारे लिए मनोरंजन का साधन कैसे हैं? उत्तर, नंबर 1, मेलों में अलग अलग तरह की पोशाकें पहनकर लोग आते हैं। नंबर 2, मेलों में अनेक तरह के खेल दिखाए जाते हैं। नंबर 3, मेलों में खरीदने के लिए बहुत सी चीज़ें होती हैं। नंबर 4, मेले में हर किसी के चेहरे पर खुशी होती है। प्रश्न 2, घर के अंदर मनोरंजन के 4 साधन लिखो। उत्तर, नंबर 1, टेलीविज़न देखना। नंबर 2, कंप्यूटर चलाना। नंबर 3, सांप सीढ़ी का खेल खेलना। और नंबर 4, कैरम खेलना। प्रश्न 3, मेलों से हमें क्या शिक्षा संदेश मिलता है? उत्तर, मेलों से हमें संदेश मिलता है कि हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए और अपनी प्राचीन संस्कृति और रीति रिवाजों को नहीं भूलना चाहिए। प्रश्न 4, अलग अलग प्रदेश के लोग अलग अलग पोशाक क्यों पहनते हैं?
उत्तर, अलग अलग प्रदेशों के लोग अपनी सांस्कृतिक पहचान की अभिव्यक्ति करने के लिए अलग अलग तरह के पोशाकें पहनते हैं। तो हमारा पार्ट यहाँ पर पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 6 टेसू राजा अड़े खड़े पार्ट को पढ़ाऊंगी और इसके प्रश्न अभ्यास करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।